हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 के इतिहास। अध्याय 4 है और जिसका नाम है आरंभिक नगर। दोस्तों, आरंभिक नगर मतलब क्या होता है? आरंभिक का मतलब होता है आज से हजारों साल पहले हमारी मानव सभ्यता किस तरह से थी और किस तरह से विकसित हुआ करती थी और वहाँ के लोग किस तरह से जीवन यापन करते थे। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और उस समय के शहरें कैसा हुआ करती थी, तो इसके बारे में डिटेल हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। दोस्तों, हम एक एक लाइन पढ़ेंगे और आपको लाइन बाय लाइन समझाते चलेंगे। यदि आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं तो आपको एक बार में ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। और यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी प्रतियोगी परीक्षा, यानी कि सरकारी किसी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसीलिए बने रहिएगा वीडियो को अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो छोटा से छोटा हो और कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ का नॉलेज प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष खंडहरों में होते हैं। खंडहर मतलब होता है टुकड़ा। यानी प्राचीन समय में जो भी घर हुआ करते थे, जो भी नगर हुआ करते थे, वो अभी कैसे मिलेगा? आज से हजारों साल पहले का घर अभी खंडहर में मिलेगा। ठीक है, यानी टूटा हुआ चीज़ मिलेगा, है ना। ये अतीत की कहानी को बताने का एक क्या है? माध्यम है। अतीत मतलब प्राचीन समय। प्राचीन समय की कहानी को बताने का क्या है? एक माध्यम है। इसीलिए आज ये हमारी धरोहर है, यानी इसके माध्यम से हम अतीत की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसीलिए हमारी ये क्या है? धरोहर है। आज से हजारों वर्ष पूर्व की सभ्यताओं के अवशेष हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इत्यादि स्थल पर खुदाई से खंडहरों के रूप में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसकी जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की कहानी कि क्या थी हड़प्पा सभ्यता की कहानी। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से एक था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो एक प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी और मोहनजोदाड़ो का खोज राखल दास बनर्जी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज पुरातत्ववेत्ता मतलब क्या होता है? जो किसी चीज़ को खुदाई करके खोज करता है तो उसे हम लोग पुरातत्ववेत्ता बोलते हैं। ठीक है, और मोहनजोदाड़ो का खोज राखल दास बनर्जी ने किया था और हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। तो इसे आप याद रखिएगा, ये आपको विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा। हड़प्पा पंजाब के मोंटगोमरी ज़िले में है और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध के लरकाना ज़िले में स्थित है। दोनों स्थल वर्तमान में अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, दोनों नगर विस्तृत भूभाग में फैले हुए थे। कहा जाता है कि हड़प्पा एक ऐसा खंडहर है जहां की ईंटों से आज भी नए घर एवं नालियां का निर्माण किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि उस समय की टेक्निक बहुत आगे थी और आज के ईंटों से वहाँ के ईंटें काफ़ी बड़े और मजबूत हुआ करते थे। ओके, आगे हम लोग जानेंगे हड़प्पा नगर सबसे पुरानों शहरों में से एक है। यानी हड़प्पा नगर जो है पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहना उपयुक्त समझा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हो चुका था। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? तो हड़प्पा सभ्यता की कहानी पढ़ें। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज एक पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी ने किया था और मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी ने किया था। और हड़प्पा जो है मोंटगोमरी ज़िले में है और मोहनजोदड़ो जो है लरकाना ज़िले, सिंध के लरकाना ज़िले में स्थित है। ओके, और उस समय के ईंटें बहुत मजबूत हुआ करती थी और उस ईंटें से आज भी नए नए घर एवं नालियाँ बनाया जा सकता है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता की जो निर्माण हुआ था आज से 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा की नगरीय विशेषता कि उस समय जो शहर हुआ करता था किस तरह से उसका व्यवस्था था, किस तरह से वहाँ के घर हुआ करते थे,
सड़कें थी या नहीं थी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे कई नगर दो भागों में बटे हुए थे। यानी नगर जो था वो दो भाग में बटा हुआ था। एक था पश्चिमी तरफ यानी पश्चिम साइड में, और एक था पूरब साइड में। पश्चिम साइड में क्या था तो थोड़ा छोटा था और ऊंचाई पर बना था। यानी पश्चिम साइड में जो भी घर बने हुए थे वो ऊंचाई पर बने हुए थे और थोड़ा छोटा थे। पूर्वी हिस्सा बड़ा था और निचले इलाकों में बना हुआ था। संभवतः पश्चिमी भाग में शासक वर्ग रहा करते थे। शासक मतलब राजा लोग रहा करते थे। ओके, इसीलिए इसे नगर दुर्ग कहा गया। और पूर्वी हिस्से ये सामान्य लोगों के रहने के कारण इसे निचला हिस्सा या निचला नगर कहा गया। यानी पूर्वी इलाके में किसान लोग, मजदूर लोग और गरीब तबके से जो भी बिलोंग करते थे वो सब रहा करते थे, और पश्चिमी इलाके में बड़े बड़े शासक लोग रहा करते थे। ओके, दोनों भागों की चार दीवारी जो थी वो पक्की ईंटों से बनाई गई थी। ये ईंटें अच्छी एवं लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में आज की ईंटों से बड़ी थी, है न। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन जो थे वो कैसा हुआ करते थे तो बड़े हुए करते थे, और इससे उस काल के लोगों की भवन निर्माण कला का पता चलता है। यानी उस समय, यानी आज से 4700 साल पहले मानव जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी टेक्निक का। यानी भवन निर्माण की कला को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और बहुत ही निपुण ढंग से बनाया करते थे। और क्या क्या मिला है तो बृहत स्नानगार मिला है। बृहत स्नानगार यानी आज का स्विमिंग पूल जो है वो उस जमाने में भी हुआ करता था। मोहनजोदाड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। बृहत स्नानगार कहाँ मिला है तो ये मोहनजोदाड़ो में मिला है। इसको बनाने में पक्की ईंटें और सूखे चूने का प्रयोग होता था। यह संभवतः धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बनाया गया था, यानी धर्म से रिलेटेड ये था। ठीक है, जिसका उपयोग सभी लोग करते थे। और इस स्नानगार के चारों ओर बरामदे एवं पीछे अनेक छोटे कमरे का निर्मित किया गया था। ओके, आगे लिखा है हड़प्पा जैसे कई नगरों में अनाज रखने के लिए अन्नागार बनाया गया था, और इसमें संभवतः जनता से कर के रूप में वसूल किया जाता था और इसी अन्नागार में अनाज को रखा जाता था। अन्नागार हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण भवन हुआ करता था। इनके रख रखाव की व्यवस्था राज्य के पदाधिकारियों द्वारा की जाती थी। यानी राजा द्वारा एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था अन्नागार को देखरेख करने के लिए। कालीबंगा राजस्थान में है, और वहाँ पे क्या मिला है, एक कुएं के समीप 7 आयताकार वेदियाँ एक पंक्ति में मिला है। इससे यह पता चलता है कि लोग धार्मिक जीवन में विश्वास रखते थे। लोथल में 3 बर्तन के टुकड़े पर सर्प की आकृति मिली है। इससे ये पता चलता है कि लोग नागराज के पूजा किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खास विशेषता यह भी थी कि वहाँ की इमारतें 2 या 3 मंजिलें हुआ करती थी। यानी उस जमाने में 2 या 3 मंजिल का महल हुआ करता था। ठीक है, घरों में आंगन होता था। आंगन के चारों ओर घर बने हुए होते थे और जिसका दरवाज़ा आंगन में ही खुलता था। आंगन से घरों में पानी के निकास के लिए नालियाँ बनी होती थी जो सड़क किनारे बनी सार्वजनिक नलियों में मिलती थी। यानी कि जो भी घर से जो पानी निकलता था नली द्वारा वो मुख्य नली में मिला हुआ रहता था। इस तरह शहर का पानी मोहल्ले से बाहर निकल जाता था और शहरों में किसी तरह की गंदगी दिखाई नहीं देती थी। और हर मोहल्ले में पक्की सड़क होती थी। सड़कों की बनावट ऐसी थी कि चारों ओर चौराहा होता था और वहाँ 90 डिग्री के समकोण की तरह दिखाई पड़ता था। 90 डिग्री के समकोण का मतलब इस तरह से शहर में जो भी रोड थे इस तरह से मिलते थे। यानी एक पश्चिम से आ रहा है पूरब की ओर, तो एक उत्तर से आ रहा है दक्षिण की ओर, और जहाँ पे आपस में मिलते थे वहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बनता था, है ना। तो इस तरह से उस जमाने में सड़क हुआ करता था। ओके,
अब हम लोग पढ़ेंगे नगरीय जीवन की विशेषता। नगरीय जीवन कैसा हुआ करता था। तो हड़प्पा एक विकसित नगर था, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अधिकतर लोग शहरों में ही रहना पसंद करते थे। आज भी ऐसा ही है कि लोग अधिकतर शहर में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि शहर में हर चीज़ उपलब्ध हो जाता था। शासक के महल बड़े और सुंदर होते थे। महलों के निर्माण के लिए धातु, कीमती पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें दूसरी जगह से मंगवाए जाते थे। ओके, शासक वर्ग के लोग मनके यानी हार तथा सोने चांदी के बने आभूषणों का प्रयोग शौक के लिए करते थे। यानी उस जमाने में गहने जेवर जो पहनते थे वो शौक के लिए पहनते थे। नगरों में लिपिक होते थे, कलाकार होते थे, स्वर्णकार होते थे, शिल्पकार लोग रहा करते थे। लिपिक वर्ग लोग जो थे वो लेखन का काम करते थे, लेखन संबंधी कार्य करते थे। और शिल्पकार लोग जो थे वो सिक्कों की ढलाई किया करते थे। और कलाकार जो था वो नक्काशी का काम करते थे, यानी किसी चीज़ का फिगर बनाने का काम करते थे। ठीक है। और व्यापारी लोग नगरों के अलावा दूर दूर तक व्यापार किया करते थे। दोस्तों, इस चैप्टर का एक पार्ट और बना देंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जिससे अपलोड होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।